ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋ इस्लाम ਦੇ कि ਤੁਸੀਂ माफ़ किया। उन्हें किया की है कि जिस वजह तो तुसी उन्हें माफ़ किया, वो बेचारी को माफ़ी मांगनी पड़ी। इसी के साथ एंगेज करके अगर हम इशरा वाले टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, जो एक खतून थी जो जिसने हलवा लिखा हुआ था उसके अबाए के ऊपर, वो अबाया पहन के इशरा कि मुझे बख्श दें, मुझे माफ़ कर दें, मेरे से गलती होगी कि मैंने ये पहन लिया, मुझे नहीं पता था कि ये वाला जो है मामला भी यहाँ पे हो जाएगा। पर सुन्नत रसूल रख के अंदर से जो है वो जनाब पूरे दरिंदे बने होते हैं। आदत हसन मंटू साहब जो है वो इसके बारे में लिखते हैं कि हराम की कमाई जेब में डाल के ना तो हलाल गोश्त की तलाश में हम लोग निकल जाते हैं। हम लोग वो कौम है। वो इमरान खान एक बड़ी इन नून लीग वालों के ऊपर एक बड़ी खूबसूरत सी एक बात कहते हैं कि ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। अलिफ बे पे वाले जो ड्रेस हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो स्पेशली सलाम पेश करता हूँ, सलूट करता हूँ उस खतून को कि जिसने बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ उस औरत को वहाँ से कवर करके, वहाँ से निकाल के लेके गई हैं। ये बड़ी दिलेरी का काम है। ये ट्रिब्यूट है आपको मेरी तरफ। आप अपने गिरेबान में झांको ना, अपने ज़मीर पे आप दस्तक दो ना कि आप क्या कर रहे हैं। आप बाबा जी की शक्ल देखें और जो बाबा जी के पास बैठे हुए ये जो मदारी हैं, आप इनकी शक्ल देखें। इसके ऊपर, इस बाबे के ऊपर कोई तौहीन मजहब नहीं लगता, ये कोई तौहीन नहीं कर रहा। इमरान खान को आपने साल डेढ़ साल पहले आपने इमरान खान के ऊपर भी तौहीन मजहब लगा दी। वो जी अजान हो रही होती है तो उसके जो है साउंड स्पीकर चल रहे होते हैं। बहरहाल कुछ वजह थी, कुछ बादल थे। अब वो बादल जो है वो ढलते हुए नज़र आ रहे हैं। आसमान जो है वो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। आपको व्लॉग भी देखने को मिलेंगे, आपको जो है मेरे प्रोग्राम भी जो है वो देखने को मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे हम वतनों और मेरे वतने अजीज़ के नौजवानों, मैं हूं असद सुलहरी और आप देख रहे हैं अजीबात प्रोग्राम। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बार वक्त मासूल हो। मेरे अजीज़ हम वतनों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैर वाफियत से होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं एक अरसा दराज से जो है सोशल मीडिया की स्क्रीन से गायब हूँ। मैं ना तो मेरे व्लॉग्स आ रहे हैं, ना ही मेरे प्रोग्राम आ रहे हैं। तो मेरी कुछ निजी मसरूफियत भी थी और आप ये भी सब बाखूबी जानते हैं कि कुछ हमें काम नहीं करने दिया जा रहा था, कुछ मसाइल थे। लास्ट टाइम मैंने जब प्रोग्राम किया तो जनाह हाउस जो है वो तोड़ फोड़ का शिकार रहा, वो आप बाखूबी जानते हैं। और मेरा वो प्रोग्राम है वो काफ़ी वायरल हो गया, उस वजह से मुझे जो है काफ़ी कॉल्स वगैरह जो वो आनी शुरू हो गई, तो हमें काम नहीं करने दिया जा रहा था। बहरहाल कुछ वजह थी, कुछ बादल थे। अब वो बादल जो है वो ढलते हुए नज़र आ रहे हैं। आसमान जो है वो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। आपको व्लॉग भी देखने को मिलेंगे, आपको जो है मेरे प्रोग्राम भी जो है वो देखने को मिलेंगे। आज नाज़रीन एक बड़ा अहम टॉपिक है जो सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है 2 से 3 दिन से, तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। बड़ा हार्ड टॉपिक है। शुरू करने से पहले मैं आपको एक जो है लतीफ़ा जो है वो सुनाना चाहता हूँ, वो आप सुन लें। बड़ा जो है मस्करा खेज़ है। तो उसके बाद जो है टॉपिक की तरफ आते हैं और 1-2 चीज़ें और हैं, वो भी जो है डिस्कशन आपके साथ इंशाल्लाह इसी व्लॉग में करूँगा, और जो रह जाएंगी लेंथी होने की वजह से वो दूसरे में करेंगे। तो शुरू करते हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि स्टेज ड्रामा अगर आप देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक छोटा सा क्लिप जो है स्टेज ड्रामा का सुनने को मिलेगा कि एक शख्स था, वो सऊदी अरेबिया जाता है, तो सऊदी अरेबिया में जाके बैतुल खुला को जो है वो चूमना शुरू कर देते हैं। तो दूसरा पास खड़ा शख्स उससे पूछता है कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं? तो वो आगे से कहता है कि ये अरेबिक लिखी हुई है तो मैं इसलिए इसको चूम रहा हूँ। तो उसको पता नहीं था कि अरेबिक में बैतुल खुला लिखा, वो समझ रहा था कि कोई कुरानी आयात लिखी है, कोई मुकद्दस चीज़ है, कोई मुकद्दस अल्फाज लिखे हुए हैं, तो वो ये समझ रहा था, तो उसने चूमना शुरू कर दिया। बहरहाल ये एक मज़ाहिया बात थी कि इसी के साथ एंगेज करके अगर हम इशरा वाले टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, जो एक खतून थी जो जिसने हलवा लिखा हुआ था उसके अबाए के ऊपर, वो अबाया पहन के इशरा में उसने एंट्री की। जैसे ही शॉपिंग के लिए, मेरे ख्याल से वो कोई फैमिली थी, तो वो सऊदी अरेबिया में रहते थे, तो सऊदी अरेबिया का एक ब्रांड है, तो उसने वो एक ड्रेस है वो लॉन्च किया हुआ है, तो वो काफ़ी ट्रेंडिंग के ऊपर है। तो वो पहन के जो है सऊदी अरेबिया से वो आई होंगी, वो अपने खामन के साथ इशरा में शॉपिंग करने के लिए हैं। जैसे वो शॉपिंग करने के लिए गई हैं, वहाँ पे कुछ मजहबी लोगों ने
कुछ दाढ़ी वाले लोगों ने जो मतलब दाढ़ी अपने चेहरे के ऊपर सुन्नते रसूल रख के अंदर से जो है वो जनाब पूरे दरिंदे बने होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं आपको ना एक बड़ी बात बताता हूँ। सादत हसन मंटू साहब जो है वो इसके बारे में लिखते हैं कि हराम की कमाई जेब में डाल के ना तो हलाल गोश्त की तलाश में हम लोग निकल जाते हैं। हम लोग वो कौम है, ठीक है। तो उसने वो ड्रेस पहना हुआ था, वो इमरान खान एक बड़ी इन नून लीग वालों के ऊपर एक बड़ी खूबसूरत सी एक बात कहते हैं कि ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो है वो तलीम की बड़ी कमी है, क्योंकि तबके को पढ़ने लिखने ही नहीं दिया, ठीक है। इन चीज़ों की अवेयरनेस है कोई नहीं है। तो जो आर्ट से जो तल्लक रखते हैं, जो आर्ट को समझते हैं, ठीक है, जो कैलीग्राफी को समझते हैं, जिन्होंने आर्ट को समझा। अभी मैं आपको बताऊँगा पाकिस्तान में जो है स्पेशली ख़वातीन के लिए जो है ऐसे ड्रेस जो बनाए जाते हैं। आपने कुछ अर्सा एक दो साल से आपको ये ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। जैसे सोशल मीडिया का ऑनलाइन शॉपिंग का दौर जब स्टार्ट हुआ है तो ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। अलिफ बे पे वाले जो ड्रेस हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो और भी मतलब पोइट्री लिखी होती है शर्ट्स के ऊपर, उसके बाद स्टॉलर होते हैं, मफरल वगैरह होते हैं। तो इस तरह के कैलीग्राफी वाले आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके ऊपर कोई कुरानी आयात लिखी हुई है। तो वो जैसे ही अबू खतून के ऊपर आ जाना, जैसे वो वहाँ पे पहुँची है उसको हरासा करने की कोशिश की गई, उसको ज़दो को करने की कोशिश की गई। और अगर वो वहाँ पे 15 के ऊपर कॉल ना होती, वो लेडीज़ पुलिस वहाँ पे ना पहुँचती, मैं तो स्पेशली सलाम पेश करता हूँ, सलूट करता हूँ उस खतून को कि जिसने बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ उस औरत को वहाँ से कवर करके, वहाँ से निकाल के लेके गई हैं। ये बड़ी दिलेरी का काम है, ये ट्रिब्यूट है आपको मेरी तरफ से, सलाम पेश करता हूँ मैं आपको। अभी वो जब वहाँ से उसको निकाल के लेके गई हैं, उसके बाद जब उन्होंने पुलिस स्टेशन में उसको लेके गई हैं, वहाँ पे जाकर उन्होंने क्या किया जी, वहाँ पे जाकर उससे माफ़ी मंगवा रहे हैं। और जो पास उसके शख्स खड़े हैं वही जिन्होंने उसको हरासा करने की कोशिश की, जिन्होंने मज़हब का लेबल चिपका के उसको कत्ल करने की कोशिश की, वही उसको साथ कह रहे हैं जी हमने इसको माफ़ किया। तो तुसी मामे लगदे हो, तुसी ठेकेदार हो इस्लाम दे कि तुसी माफ़ किया। उन्हें कीता की है कि जिस वजह तो तुसी उन्हें माफ़ किया, वो बेचारी को माफ़ी मांगनी पड़ी, ठीक है, ऑन कैमरा, कि मुझे बख्श दें, मुझे माफ़ कर दें, मेरे से गलती होगी कि मैंने ये पहन लिया, मुझे नहीं पता था कि ये वाला जो है मामला यहाँ पे हो जाएगा। तो असल में उसके ऊपर जो बता रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जिन्होंने तहकीकात की, जो देखा, जिन्होंने उसको पढ़ा, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, तो मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि वो ड्रेस भी साथ शेयर कर दें और एक दो तस्वीरें वो भी साथ शेयर कर दिए ताकि आवाम को पता चल जाए। हलवा लिखा हुआ था उसके ऊपर, हलवे का मतलब जो है वो स्वीट होता है, प्यारा होता है, ठीक है। तो वो लिखा हुआ था। इन्होंने कहा जी वहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं, बाकायदा नारे लगाए जा रहे थे कि गुस्ताखे रसूल की सज़ा मौत है, गुस्ताखे रसूल की सज़ा मौत। और भाई किस चीज़ की गुस्ताखी की है, किस चीज़ के लिए आप उसको मौत की घाट उतारना चाहते हो? क्या उसने गुस्ताखी की? आप अपने गिरेबान में झांको ना, अपने ज़मीर पे आप दस्तक दो ना कि आप क्या कर रहे हैं। आप लिबर्टी में बैठ के, ऐसे लोग हैं लिबर्टी में बैठ के वहाँ पे आप शॉपिंग करने के लिए चले जाएं, 20,000 रुपये की जो चीज़ है ना, जो 20,000 रुपये का ड्रेस है, वो आपको 2.5 लाख रुपए का बताएंगे। आप इतना मार्जिन, यार मुनाफा होना चाहिए ना, मुनाफाखोरी तो नहीं होनी चाहिए। मुनाफाखोरी कर रहे हैं जो कि इस्लाम में हराम है, ठीक है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बरक्स ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप मुनाफा नहीं ले रहे, आप मुनाफाखोरी कर रहे हैं, ठीक है। तो मुनाफाखोरी मेरे भाई इस्लाम में हराम है, पहले आप उसके ऊपर फोकस कर लें, ठीक है। अब आ जाते हैं जी, एक तस्वीर ज़रा और चलाइएगा साथ, ये साथ आप तस्वीर देखें, आपने देख ली है तस्वीर। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। ये जो बाबा जी हैं, ये पूरे 4 कुल कुरानी आयात जो है वो इसके ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। बाबा जी वो पहन के लेटे हुए हैं जनाब, आप बाबा जी की शक्ल देखें, और जो बाबा जी के पास बैठे हुए ये जो मदारी हैं, आप इनकी शक्ल देखें। इसके ऊपर, इस बाबे के ऊपर कोई तौहीन मजहब नहीं लगता, ये कोई तौहीन नहीं कर रहा। जब हमारे यहाँ मुर्दा, जब कोई शख्स इंतकाल कर जाता, मर जाता है, उसके ऊपर कलमे वाली चादर नहीं डाल दी जाती, क्या वो तौहीन नहीं है? क्या कलमा तैयबा जो है वो कुरान में से नहीं है? क्या वो नबी के तौहीन नहीं है? क्या उसके ऊपर भी आप लेबल चिपका देंगे? यार को खुदा का खौफ करो, कुछ शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप एक मासूम जो है खतून की जान लेने के ऊपर तुले हुए थे, आप तौहीन मजहब के नाम के ऊपर किसी को भी मार दो, किसी को भी पकड़ लो, किसी को भी जेल में डाल दो। इमरान खान को आपने 1.5 साल पहले
आपने इमरान खान के ऊपर भी तौहीन मजहब लगा दी। वो जी अजान हो रही होती है तो उसके जो है साउंड स्पीकर चल रहे होते हैं। मुझे बताएं आप कहाँ पे अजान हो रही होती थी और जो है इमरान खान जो साउंड सिस्टम के ऊपर जो है वो स्पीक कर रहा होता, वो गाने लगे होते हैं, तराने लगे होते थे, और वो भी अजान के वक्त, अजान के टाइम के ऊपर वो उसको लाउड स्पीकर को बंद कर देते थे, उसके ऊपर गोली चला दी, उसकी जान लेने की कोशिश की, बाद में एक झूठा सा बयानिया बना के जो मार्केट में फेंक दिया। ठीक है, तो इस तरह के जो है मजहब के नाम के ऊपर किसी को भी आप डाल दें। एक शख्स था, पिछले साल की बात है, ठीक है, एक शख्स कोई किसी दूसरे मुल्क से पाकिस्तान में जॉब करता था, स्याह फार्म था वो, ठीक है, फैक्ट्री में वो कोई सफाई करने के लिए मशीन के ऊपर कोई आयात लिखी थी, मेरे ख्याल से माशाअल्लाह लिखा था, कोई इस तरह कुछ लिखा हुआ था, तो उसने उतार दिया कि इसकी सफाई कर दो। उस शख्स को मजहब के नाम के ऊपर, वो उतारने के ऊपर है, ठीक है, कि आप उसको उतार दें, सफाई कर लें, ठीक है, मशीन से, या दीवार पे लिखा हुआ था, उसको जनाब इन्होंने जिंदा जला दिया। ठीक है, उस शख्स को मार दिया गया। एक शख्स मारने के लिए निकला, 2 निकले, 3 निकले, जनाब पूरी फैक्ट्री जनाब शुरू हो गया। और मैं उस शख्स को भी जनाब सलाम पेश करता हूँ उस वक़्त जिसने बेचारे ने 100 लोग 200 लोग एक तरफ और 1 लोग एक तरफ, इसी तरह उस पुलिस ऑफिसर ने भी जनाब वो जो 200 लोगों का 100 लोग का जो हजूम था इशरा में, ठीक है, जो दरिंदे बने हुए थे जिनको पता ही नहीं है, ठीक है, और आपके अंदर कोई सेंस नाम की चीज़ नहीं है, आप इतनी दाढ़ियाँ आपने रखी हैं, कुरान के आप हाफिज कहते हैं खुद को, आप कमोपेश पढ़ तो लो उसके ऊपर कि बीबी आप अबाया उतार के हमें दे दें, हम इसको देख लेने कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कुछ, ठीक है, तो सेंस होती है बंदे के अंदर। तो शर्म नहीं है, इंसानियत का जो है वो जनाजा निकाल रहे हैं आप लोग, ठीक है, और अजीब किस्म की हरकतें करते हैं। फिर सोशल मीडिया के ऊपर आप बदनाम होते हैं, इंटरनेशनल मीडिया तक कवरेज जाती है, वो आप लोगों को देखते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह की गंदी और घटिया और गलीज हरकतें करेंगे, कौन है जो इस्लाम कबूल करेगा, इस्लाम की तरफ आएगा? पर आप लोगों ने इस्लाम को जो है पजीराई देनी थी, आप लोग जो है अच्छे काम करेंगे, आप इस्लाम का सॉफ्ट इमेज है, और अगर आप इसको समझेंगे तो फिर होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा। बहरहाल जी, ये एक क्या कहते हैं मज़हब के नाम के ऊपर किसी को भी मारा जा सकता है, क्योंकि आसान सा तरीका है, किसी के ऊपर भी डाल दो, ठीक है। तो आज ही मेरा एक छोटा सा व्लॉग था जो मैंने आपकी नज़र किया। अब इंशाल्लाह ताला जो है करंट अफेयर के ऊपर भी बात होती रहेगी, जो रोड शो है वो भी करता रहूँगा, आपको देखने को मिलेगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।